पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। मोदी जी ने कहा है मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं अगले 6 महीने में इस मुजफ्फरपुर से भी प्लेन उड़ने का काम होगा। मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाऊंगा। अगले 6 महीने में इस मुजफ्फरपुर से भी प्लेन उड़ने का काम होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वर्ष 2019 के अप्रैल महीने का वो दिन जब पार्लियामेंट चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में जनसभा के दौरान पताही एयरपोर्ट को चालू करने का घोषणा किया था। उस दिन को याद कीजिए जब लाखों लोगों के भीड़ के बीच पीएम नरेंद्र मोदी खुले मंच से यह कहा था कि पताही एयरपोर्ट शीघ्र चालू हो जाएगी, पताही एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान भरी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के वादे के 6 साल बीत गए। अब 2025 का बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष है और एक बार फिर पताही एयरपोर्ट चर्चा का विषय बन गया है। और संयोग देखिए कि यह चर्चा फिर से अप्रैल महीने में शुरू हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुले मंच से यह कहा है कि आगामी 6 महीने के अंदर पताही एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। आज से 6 साल पहले अप्रैल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी घोषणा करके गए थे। अब अप्रैल 2025 में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी घोषणा कर रहे हैं। लगता तो ऐसा है कि मुजफ्फरपुर के लोगों को अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। आज तक प्रधानमंत्री ने अपने वादा को पूरा नहीं किया तो डिप्टी सीएम के घोषणा का क्या भरोसा। पताही एयरपोर्ट नेताओं का सभा स्थल, बच्चों का खेल मैदान, रील्स बनाने का स्पॉट और मवेशियों के लिए चारागाह बनकर रह गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के वादे के बाद भी विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बस एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। रविवार को एक बार फिर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर वासियों को 6 महीने के भीतर एयरपोर्ट चालू हो जाने की बात कही है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का मुद्दा हर बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त उठाया जाता है। चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा, वादे और इरादे सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक बार फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर वासियों को एयरपोर्ट शुरू करने का आश्वासन दिया है, घोषणा किया है, वादा किया है। अब देखना यह होगा कि उनके आश्वासन, उनके वादे, उनके इरादे कितनी मजबूती से धरातल पर उतरती हुई दिखती है। बिहार विधानसभा का चुनाव संभवतः 6 महीने के बाद होने वाला है और इस बीच सम्राट चौधरी ने चुनाव के ठीक 6 महीने पहले सार्वजनिक मंच से एयरपोर्ट शुरू करने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उठाया गया है। क्या इस बार मुजफ्फरपुर वासियों को एनडीए की डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट का तोहफा दे पाएगी या फिर यह चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, एयरपोर्ट चालू होगा या फिर चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? भाइयों और बहनों, मुजफ्फरपुर और वैशाली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूर करने के लिए भी गंभीर प्रयास हम कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं। पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को मधुबनी जिले में आने वाले हैं और ये जो देश बढ़ रहा है और बिहार विकसित हो रहा है, इसमें एक बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और साथियों, आप समझिए
मुजफ्फरपुर जब मैं आता था तो लोग कहते थे मोदी जी ने कहा है मुजफ्फरपुर से प्लेन उड़ाऊंगा, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ अगले 6 महीने में इस मुजफ्फरपुर से भी प्लेन उड़ने का काम होगा। ये पूरी तरह स्थापित किया जा रहा है और सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, आप समझिए बीरपुर हो, वाल्मीकि नगर हो, नक्सल हो, आपके बगल में मधुबनी हो, एक तरह से दरभंगा में तो उड़ गया, आपके पूर्णिया में, सहरसा में और मुंगेर और भागलपुर में लगभग 10 जगह पर पूरे प्रदेश में एयर ट्रैफिक को करने का काम। हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी लगातार हम काम कर रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 2005 में बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 20 साल में पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला और बिहार में आज के तारीख में 6 से बढ़कर 35 मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं फिर से अर्जुन राय जी के सपनों को साकार करने का काम भाई रामसूरत राय जी कर रहे हैं और इस रावण वध के बाद आप जो असत्य पर सत्य की विजय होगी, आपके जीवन में खुशहाली हो, यही मैं कामना करता हूं और इसी पशु मेला के माध्यम से आगे भी इस इलाके का संपूर्ण मुजफ्फरपुर बोचहा का संपूर्ण विकास होता रहे, यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।